और प्रेमियों, जीवन में अगर भगवान वाणी दे दे तो श्री गणेश और सरस्वती की प्रार्थना, उनके चिंतन के बिना, उनके नमन के बिना, गणेश जी की प्रार्थना से हमको बुद्धि प्राप्त होती है, विवेक प्राप्त होता है। और सरस्वती जी के नमन से, वंदन से, सरस्वती जी के चिंतन से हमको वाणी प्राप्त होती है। वाणी के ही करामात था। अगर वाणी उचित न हो, जबान ने तो शरीर के साथ प्राप्त हो गया, जबान मालिक ने दे दिया, कृपा करके भगवान ने दे दिया, पर अगर वाणी शुद्ध न हो, साफ न हो, कल्याणकारी न हो, तो यही वाणी जब रुष्ट हो जाती है। आप जानते हैं भगवान राम जैसों के दरबार में चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ राम को युवराज पद देने की तैयारी कर रहे हैं, आप कथा जानते हैं। और उसमें वाणी का ही खेल ऐसा बन गया, वाणी ने ही ऐसा खेल घुमा दिया, वाणी यानी सरस्वती ने ऐसा खेल घुमा दिया कि उस चक्रवर्ती नरेश की सारी संपदा, सारा सुख वैभव और सारे मन की भावना धरी रह गई और खेल विपरीत हो गया। इसीलिए केवल ये कथा वहीं की नहीं है, आज भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज के अंदर में वाणी का खेल बड़ा विलक्षण है। वाणी से ही व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है, और वाणी के ही विपरीत हो जाने से अपमान और चारों तरफ अपयश को प्राप्त होता है। वाणी के ही द्वारा, यही वाणी सम्मान दिला देती है, सम्मानित करवाती है, और यही वाणी प्रताड़ित करवा देती है, डांट फटकार भी मिलने लग जाता है वाणी के ही द्वारा। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे फिर आपहु शीतल होए। वाणी तो ऐसा उच्चारण करे जो औरों को भी शीतलता प्राप्त हो, और जब औरों को शीतलता प्राप्त होगा तो आप भी शीतल होंगे, सुशांत होंगे, सुखी होंगे। इसलिए सबसे पहले इस श्लोक में वाणी और गणेश जी की प्रार्थना किए। गणेश जी की प्रार्थना करने से यह हमें सबक भी लेना चाहिए कि कुतर्क रूपी, जो हमेशा कुतरने वाला, हमेशा जो कुतर्क करने वाली जो बुद्धि है, हमेशा जो कुतर्क करने वाला जो ये अंदर से कुमति है, दुर्मति है, ऐसे कुतर्क करने वाला जो स्वरूप है चूहा, हमेशा कुछ न कुछ कुतरता ही रहेगा। किसी का कपड़ा काट दिया, उसको पता नहीं कि हजारों का कपड़ा है, और उस कपड़ा से, उस काटने से उसका पेट भी नहीं भरता, वो स्वयं भी उसका पेट उधर नहीं भरता है, लेकिन उसको तो काटना। चूहे को लाभ नहीं है कपड़ा काटने से, नुकसान करने से उसको लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव है कतरक करता ही है। ऐसे ही ये मन चूहा की तरह से दूसरे के सुख को, दूसरे के जस को, दूसरे के सम्मान को, दूसरे की बड़ाई को, दूसरे की कीर्ति को देख करके हमेशा वो चूहे की तरह से कुतरक उसमें कुतरता रहता है। अरे ये इतना आगे कैसे हो रहा है, ये इतना सम्मान इसका कैसे है, ये इतना बड़ा कैसे हो रहा है। अब उसके कुतरना, चूहे जैसी कुतरनी उसकी चलती रहती है। तो श्री गणेश जी की पूजा करने का मतलब कि आप उस चूहे की वृत्ति वाला जो मन है उसके ऊपर आप आसन बना करके रहे, उसके ऊपर आप बैठे, उसको अपने काबू में रखें, उसको अपने बस में रखें, कि ताकि ये मन रूपी चूहा किसी का नुकसान न करे। तो वंदे वाणी विनायकौ, सरस्वती और गणेश जी की प्रार्थना, वंदन नमन करके कुतर्क को दूर करना चाहिए मन से, और वाणी को शुद्ध और साफ रखना चाहिए। ये वाणी ही अपने आप को सुख देती है। आपको कोई अपने घर पे निमंत्रण देकर बुलाए और आपके रुचि के अनुरूप पकवान बना करके परोसे, पर उस भोजन को, आपको वो पकवान दूर से देख करके ही जीभ में पानी आने लग गए, इतना प्यारा पकवान बना है, आपको परोस भी रहा है थाल में, लेकिन अगर थोड़ा सा अपनी वाणी को कड़ा करके, कटाक्ष करके बोल दे, व्यंग शब्द बोल दे, एक शब्द जरा सा उल्टा आपके विपरीत बोल दे आपसे, तो आपको सब पकवान जो सामने परोसा गया है, जिसको देखकर पानी आ रहा था मुंह में, अब वो पकवान भी आपको अच्छा नहीं लगेगा।
अब आप सोचेंगे कि कब यहां से उठ करके चलूं, कहां आ गया। तो प्यारी से प्यारी चीज भी बुरी लगने लग जाती है अगर ये वाणी शुद्ध न हो तो। वाणी अगर सही नहीं मिलेगी तो आपको जो प्रिय लग रही है वो भी चीज प्रिय नहीं लगेगी, अप्रिय हो जाएगा। इसलिए वाणी ऐसी उच्चारण करना चाहिए। संसार में 5 चीजें हैं, हमारे संत कहा करते थे कि राष्ट्र को या परिवार को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए 5 चीजें हैं, और 5 चीजों में सबसे पहले है भाषा। सबसे पहली चीज है भाषा। भाषा एक ही राशि पर है, भाषा शुद्ध हो। गांव में तो भाषा पर ही हम गौर नहीं करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमारे तो आदतन पड़ गया है ऐसा बोलने के लिए। अपने ही बेटे से साला कहकर के बोल रहा बाप, सारा कहकर के साला कहकर के बोल रहा है। बताओ क्या रिश्ता हुआ है आपस में। लेकिन इस पर विचार नहीं करता, बोल तो देता है पर उस पर गौर नहीं करता। मां अपनी ही बेटी से गुस्सा में करे, अरे राण तूने ये काम खराब कर दी। उसका विवाह नहीं हुआ, अपनी कन्या पर पहले उसको राण शब्द से संबोधित कर रही है। उसको ये बात का पता नहीं कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या कह रही हूं। राण किसको कहते हैं? अभी तो उसका विवाह भी नहीं हुआ और उसको पहले ही सुहाग उजाड़ रही है। इसलिए अपनी वाणी को संभाल करके बोलना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रही हूं। अगर आप अपनी वाणी को संभाल कर बोलेंगे, बोलने से पहले अगर उस पर विचार करेंगे कि मैं जो बोल रहा हूं कहीं अनुचित तो नहीं है। कभी कभी माता पिता के ऐसे कठोर शब्द भी फलित हो जाते हैं। पता नहीं तुम्हारे शब्द से जबान जुड़ गई हो और उस समय तुमने कटु शब्द जो बोले वो सही घट गया, तो तुम्हारे ही जबान से अपने बेटे को, अपनी बेटी को तुमने दुख दे दिया। और जब कम से कम अपने परिवार के लिए तुम सही रूप में उच्चारण करोगे तो आगे के लिए भी तुम्हारा जबान सही होता चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी वाणी को सोच विचार करके उच्चारण करना चाहिए कि हम किसके लिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले भाषा, परिवार के लिए चाहे राष्ट्र के लिए सबसे पहले भाषा, और दूसरे नंबर पे भोजन। एक ही राशि पर भाषा, भोजन, भोजन की पवित्रता चली गई। भोजन हम जो भी बनाए, जो भी हो, अपने आराध्य को, अपने प्रभु को हाथ जोड़ करके नमन करके, हे प्रभु आपने जो कुछ दिया है वो आपको अर्पण है, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। अगर इस भाव से इस भोजन को अगर हम प्रभु को अर्पित करके पाएंगे तो हमारे सामने का जो थाल में भोजन है वो प्रसाद हो जाएगा। और जब प्रसाद हो जाएगा तो आप जानते हैं प्रसाद के गुण क्या हैं। गीताकार भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद का यह गुण है कि हमारे शरीर में, हमारे मन में हानि पहुंचाने वाला जो गुण है उसको नष्ट करता है प्रसाद। यानी हानि पहुंचाने वाले तत्व को नष्ट करता है और लाभकारी तत्व को सृजन करता है, उत्पत्ति करता है प्रसाद। इसलिए प्रसाद, हम जो कुछ भी भोजन करें अपने आराध्य को जब हम अर्पण करके भोजन करेंगे तो वो प्रसाद हो जाएगा। और प्रसाद होगा तो निश्चित हमारे लिए सुखकारी, कल्याणकारी होगा। मीराबाई ने अपने स्वभाव बस ही, और जिसको स्वभाव बन जाएगा अपने इष्ट को अर्पण करने के लिए, उसके सामने अगर पानी भी अगर कोई गिलास में देगा पीने के लिए तो पानी को भी पहले अपने भगवान को नमन करके पिएगा, नमस्कार करके पिएगा अपने इष्ट को। और हो सकता है उस भोजन में किसी प्रकार का दूषित वातावरण हो या कोई और चीज हो। मीराबाई ने अपने स्वभाव के बस उसके सामने जब दूध पहुंचा राणा का तो उसका तो स्वभाव बन गया था कि जो कुछ हमारे खाने पीने के लिए वस्तु आए पहले अपने इष्ट को, अपने गोपाल जी को मैं भोग लगाऊं, फिर मैं इसको पाऊंगी। उस विष मिले हुए दूध को मीरा ने अपने गोपाल जी को भोग लगाई, क्योंकि आदत थी, उसकी स्वभाव बन गया था कि जो कुछ भी हमारे निमित्त आए पहले भगवान को अर्पण करें। अगर वही भोग मीरा नहीं लगाती
और साधारण रूप में ही जैसे आया वैसे ही गटकाना शुरू कर देती तो शायद मीरा नहीं बच पाती, क्योंकि उसके अंदर में जहर मिला था। लेकिन सच्ची भावना से मीरा ने तो दूध समझ करके अपने गोपाल को भोग लगाई, और गोपाल जी को भोग लगाने से वो प्रसाद बन गया, जहर भी प्रसाद हो गया। जहर तो उसी में था, लेकिन जहर भी प्रसाद बन गया। उस जहर के अक्ष को तो गोपाल जी ने पी लिया। मीरा जब गोपाल जी के सामने जब पर्दा हटा करके जब देखती है तो गोपाल जी के मूर्ति में गोपाल जी के मुख से झाग आ रहा है। जब पता लगा कि अरे मेरे गोपाल जी को झाग क्यों आ रहा है, मूर्ति नीली सी कैसे पड़ रही है, क्या बात है। और वो प्रसाद को मीरा पाई। पीछे पता लगा दासियों से कुछ दिन के बाद में कि गोपाल जी के मुख से जो झाग आ रहा था उनकी मूर्ति जो श्यामल पड़ गई थी, मीरा जी राणा ने तो उसमें विष मिला करके दिया था उस रोज। तब पता लगा मेरे प्रेमियों। इसलिए सबसे पहले भाषा, दूसरे नंबर पे भोजन और तीसरे नंबर पे भेषज। भेषज माने दवाई। हमारी दवाई भी शुद्ध होनी चाहिए, औषधि भी, जो जीवकोपार्जन जो जीवन हित के लिए, अपने जीवन के, अपने शरीर के सुख के लिए, जीवन के निरोगता के लिए जो हम दवा लेते हैं वो भी शुद्ध हो। कितने लोग कहते हैं कि महाराज डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा दारू पी लिया करो तुम्हारा ये बीमारी दूर हो जाए। दवाई तो और भी बहुत है। किसी ने कहा कि तुमको ये गुर्दे की बीमारी है तो अंडा खाया करो। स्वाद खुद का है, खुद की पुष्टि तुष्टि के लिए खा रहे हैं पी रहे हैं, पर डॉक्टर का सहारा लेकर के। दवाइयां तो और भी अनेकों हैं, कीमती से कीमती हैं, लेकिन नहीं, अपना भेषज यानी दवाई शुद्ध होनी चाहिए। और जीवन या मरण तो प्रभु के हाथ में है। मृत्यु आएगी तो न तो दवाई रोकेगी, न तो फिर कोई डॉक्टर या वैद्य रोकेगा, न कोई हॉस्पिटल रोक सकता मृत्यु। जीवन मरण जब प्रभु के हाथ में है, अपने तो केवल निमित्त ही तो हैं, तो निमित्त ही है जब, तो अपनी तरफ से तो सही रूप में, शुद्ध रूप में हम अपने आप को निर्णय लें। तो सबसे पहले भाषा, दूसरे भोजन, तीसरे भेषज और चौथे भाई। अब तो भाइयों में भी परिवर्तन आ गया। स्वार्थ के वशीभूत चाहे लाख दूर का हो, वो भी, उसको भी हम भाई कहने में नहीं चूकते। और जिससे अपना कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही है, भैया जय जय श्री राम। देखो भैया प्रसाद रखना। वंदे बोधमयम् नित्यम् गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। वंदे बोधमयम् नित्यम् गुरुं शंकर रूपिणम्। मैं गुरुदेव भगवान को प्रार्थना करता हूं, बोधमयम नित्यम गुरुम, जो ज्ञानमय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, जो नित्य हैं। प्रेमियों, बड़े गौर से समझने की बात है कि सदगुरु, जिस गुरु की हम वंदना करते हैं, जिस गुरु की हम पूजा करते हैं, वो नित्य है, अनित्य नहीं है। कितने लोग हमसे भी आकर पूछते हैं, महाराज हमारे गुरुजी 2 साल 4 साल पहले खत्म हो गए, मैं और गुरु बना लूं कि वही ठीक है। प्रेमियों, गुरुदेव भगवान तो शरीर ही तो बदलते हैं। बैठो, शरीर ही तो बदला है, लेकिन हम अपने मन में ये धारणा नहीं रखें कि गुरुजी मर गए। गुरु कभी खत्म नहीं होता, वो तो अजर अमर है, नित्य स्वरूप है, बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अव्यक्त स्वरूप है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं वंदना करता हूं, वंदे बोधमयम, जो बोधमय हैं, ज्ञानमय हैं, नित्य हैं, उस सदगुरु की मैं वंदना करता हूं। शंकर रूपिणम, जो कल्याण स्वरूप हैं,
शिव के रूप हैं, भगवान शंकर के रूप हैं, जिनके शरण पर, जैसे भगवान शिव के शरण में आने पर सारे देवताओं से दोषी अपमानित चंद्रमा जब भगवान शिव के शरण में आ गया तो भोलेनाथ ने उस कलंक युक्त चंद्रमा को भी शरण दिया और ऐसा स्थान दिया कि उसके ऊपर रीझ करके, और जब उसने प्रार्थना की, क्योंकि कलंक लगा हुआ था, इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया, तब भी इंद्र का साथ दिया चंद्रमा ने। दूसरे गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया, गुरु बृहस्पति जी के यहां गया तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और गुरु माता तारा को लेकर के चंद्रमा फरार हो गया। गुरुकुल से ही विद्या पढ़ने के लिए गया और वहां से गुरु माता की निगाह मिली और दोनों ही हो गए फरार। समाज की तरफ से दोषी हुए, देवताओं की पंचायत में बुलाया गया। इनके द्वारा बुद्ध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र तो चंद्रमा को ही दे दिया गया और पत्नी वापस कर दी गई बृहस्पति जी को, लेकिन एक तरह से कलंक लगा, दोष लगा, सारे समाज के अंदर अपमानित हुआ। ऐसे दोषी से लोग धीरे धीरे संबंध दूर करने लग गए। चंद्रमा निराश होकर के ग्लानि हुई उसको कि मैंने गलती किया है। प्रेमियों, गलती जीवन में हो भी जाए तो उस गलती को निवारण के लिए एक ही दवा है मात्र, कि गलती को स्वीकार कर ले आदमी। गलती को स्वीकार किए बिना तो गलती का बीज कभी खत्म हो ही नहीं सकता। गलती अगर जाने अनजाने में हो भी जाए तो अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है और भविष्य में आगे मैं ऐसा कोई गलती नहीं करूंगा। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। तो भगवान ऐसे लोगों को भी क्षमा कर देते हैं। यदि वो मन में संकल्प ले ले कि मैं आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा, हे प्रभु अब की बेर उबारो, अब की बार मुझे क्षमा कर दो। चंद्रमा भगवान शिव के शरण में आया कि प्रभु, ऋषि मुनियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा सारे सभ्य समाज से मैं दूर हो गया, बहिष्कृत हो गया, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। आपकी शरण में आया हूं नाथ। भगवान शिव उनके प्रायश्चित भाव को समझ गए और उनको अभय दान दिए कि घबराओ नहीं, जिसमें कोई भूल नहीं, जिसमें कोई भूल नहीं, भगवान उसी को कहते हैं। कहा है ना, जिसमें कोई भूल नहीं, भगवान उसी को कहते हैं। और भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसी को कहते हैं। भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसी को कहते हैं। जिसमें कोई भूल नहीं, जिसमें कोई भगवान उसी को कहते हैं। भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसी को कहते हैं। भूल मिटाना जो चाहे, जिसमें कोई भूल नहीं है वो तो भगवान है। उसके अंदर कोई गलती नहीं, कोई कमी नहीं है, हर तरह से पूर्ण है, श्रेष्ठ है। लेकिन उसको छोड़ करके संसार में जो भी आया है, कोई न कोई तो दोष है ही। संसार रूपी जेल में आने का मकसद यही है कि कहीं न कहीं कोई न कोई गलती बनी है, तभी तो व्यक्ति जेल में जाता है। हर आदमी मर्डर वाला ही नहीं जाता, जेब काटने वाला भी जाता है, लड़ने झगड़ने वाला भी जाता है, बेईमानी वाला भी जाता है, चोरी डकैती करने वाला, कोई न कोई कुछ न कुछ दोष लगा होगा जब ही जेल के अंदर पहुंचा। इसी तरह से संसार रूपी जेल में हम आए हैं तो कुछ न कुछ कामी तो है ही, लेकिन भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसी को कहते हैं। इंसान वही है, जाने अनजाने में गलती बन गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। लेकिन गलती बन गई और हमें अगर महसूस हो गया तो उस गलती को दूर करने का प्रयास तो करना ही चाहिए।
कोशिश तो करनी ही चाहिए। इससे बढ़कर के पाप निवारण का कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक झूठ को छुपाने के लिए अगर 100 झूठ हम बोल रहे हैं पर्दा डालने के लिए, जब एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ रहा है तो फिर तो 101 झूठ हो गया। 100 तो तुमने छुपाने के लिए बोले और एक पहले से ही है, 101 हो गया। अब कितनों को छुपाओगे? और जितना छुपाओगे उतना झूठ बढ़ता ही जाएगा, कम होने वाला नहीं। इसलिए सबसे सरल उपाय है कि अगर अपनी गलती का महसूस हो जाए तो अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे बढ़कर के दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। गुरु महाराज की प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव के शरण में जब चंद्रमा गए तो शिव जी ने सदगुरु रूप में गुरुदेव भगवान शिव ने उस चंद्रमा को उठा करके अपने मस्तक पर धारण किया और ऐसी जगह पे उसको रखा कि जो भी भगवान के शिव के शरण में आए, पहले दर्शन करने आए, पूजा करने आए, तो शिव जी के साथ साथ में चंद्रमा की भी पूजा होने लग गई। शिव जी के पास आने से चंद्रमा की पूजा, जो टेढ़ा चंद्रमा है उसकी भी पूजा होने लग गई। इसी तरह से सदगुरु शरण में जो प्राणी पहुंच जाता है वो पूज्य हो जाता है, सम्मान को प्राप्त करता है, सुयश को प्राप्त करता है, कीर्ति को प्राप्त करता है, बशर्ते अपनी भविष्य में गलती न हो इसका प्रयास रखें। सदगुरु भगवान ही वैष्णव शैव हमारे मन के अंदर जो वेदना, उद्वेलित भावना होती है उन सबको शांत करने वाले सदगुरुदेव भगवान हैं। सदगुरु की महिमा संसार में महान है। यहां तक भगवान श्री कृष्ण को भी विद्वानों ने यही रूप में स्वीकार किया। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान को भी जगत गुरु के रूप में, नारायणम सुर गुरुम सततम नमामि, नारायण को भी देवताओं के गुरु के रूप में, और मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहां तज पद जल जाता, यानी भगवान राम को भी सदगुरु के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए जीवन में सदगुरु का मार्गदर्शन मिलता रहे तो जीवन प्राप्त करने का जो लाभ है वो अवश्य प्राप्त होता है। जीवन में सदगुरु का मार्गदर्शन अवश्य होना चाहिए, पर ऐसे नहीं जैसे हम आजकल मान रखे हैं कि हमने क्या किया कि महाराज हमने भी गुरु बना लिए। गुरु मत बनाइए भूल करके भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा दोष है। गुरु मत बनाइए, शिष्य बनने का कोशिश कीजिए, शिष्य बनने का प्रयास कीजिए। शिष्य बनने का प्रयास करना चाहिए, गुरु बनाने का प्रयास छोड़ देना चाहिए। गुरु को क्या बनाओगे? गुरु तो बना बनाया है, उसको तो परमात्मा ही बनाएगा। तुम क्या बनाओगे? बनाने का प्रयास करो तो खुद को शिष्य बनाने का प्रयास करो कि तुम अपने आप को शिष्यत्व साबित करो कि वास्तव में शिष्य हो तो ऐसा हो, चेला हो तो ऐसा हो, आज्ञा पालक हो तो ऐसे हो। तो व्यक्ति को शिष्यत्व को प्रमाणित करना चाहिए, शिष्यपना अपने मन में लाना चाहिए, शिष्य होने का भाव मन में लाना चाहिए, गुरु बनाने की भावना छोड़ देनी चाहिए। अगर आप शिष्य होंगे तो सदगुरु तो अपने आप तुमको अपने हृदय में रखेगा और गुरु बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पर अक्सर हम लोग यही शब्द अपने मन में रखते हैं कि हमने भी गुरु बना लिया। हाँ ठीक है, लेकिन शिष्यत्व, शिष्य बनने का प्रयास करना चाहिए। शिष्य शब्द से ही देखिए सिख, शिष्य शब्द ही जो है सिख शब्द के रूप परिणत हुआ। केवल एक सदगुरुदेव को ही माना कि हमारे तो मार्गदर्शक सदगुरु ये हैं, नानक जी हैं, नानक जी महाराज। अब उनकी परंपरा में जितने भी सेवक बने वो सब शिष्य, शिष्य शब्द का ही अपभ्रंश होकर के सिख शब्द हो गया।
और सिख एक समाज ही बन गया, इतना विराट समाज बन गया। आज हमारे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए भी